ये बात बाबा के बच्चे तो सहायता से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, बाप जो भी बोलेंगे वो सत्य ही होगा। लेकिन बाकी लोग इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई अभी अंत कैसे हो जाएगा, अभी तो कलयुग है, लाखों वर्ष है। अगर है तो प्रमाण दीजिए। आजकल सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कोई बात सहायता से नहीं मांगे, उनको प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण तो मिलेगा। प्रमाण ये है, इस सृष्टि पर जीव को जीवित रहने के लिए 3 चीजें अति आवश्यक हैं, तभी वो जीवित रह सकेंगे। उसमें पहला है शुद्ध हवा अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा। दूसरा है शुद्ध जल, क्योंकि शरीर बना है 80% जल की मात्रा इसमें, तो जल अति आवश्यक है। और तीसरा है भोज्य पदार्थ, और भोज्य पदार्थ में अन्न है, फल है, सब्जियां हैं आदि। ये तीनों अति आवश्यक है। अगर तीनों प्रचुर मात्रा में है तो जीवन चलेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। तो पहला ऑक्सीजन। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस समय सृष्टि पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की 13% मात्रा रह गई है, मात्र 13%। जबकि जीवन को जीने के लिए कम से कम 35% ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए। 35%। और आप कहेंगे कि हम आपके कहने से मान लें, वैज्ञानिक आप ही से कहे हैं, इसका प्रमाण भी है। और प्रमाण यह है कि आजकल अगर प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में ऑक्सीजन होता तो किसी को सांस की बीमारी नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मेजॉरिटी लोगों को सांस की बीमारी है। उससे भी बड़ा प्रमाण अभी जो महामारी आई थी, कौन सी महामारी? कोरोना की। उसमें देखा गया कि ऑक्सीजन की अति कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोग शरीर त्याग दिए। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन होता तो आगे से वेंटिलेटर की क्या जरूरत थी? नहीं थी ना। ऑक्सीजन के अभाव में किसी का शरीर नहीं छूटता। इससे सिद्ध होता है कि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा जल। वैज्ञानिक कहते हैं कि आजकल जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, जो पीने योग्य नहीं है। अब इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण ये है कि पहले के समय में हम लोग कुएं का पानी पीकर के आनंद में रहते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। आज का समय देखिए, जो संपन्न है, सक्षम है, वो घर घर में आरओ लगाए हुए हैं, शुद्ध पानी मिले। जो सक्षम नहीं है वो बड़े आरओ से बोतल का पानी खरीदते हैं, पीते हैं। अगर कुएं के पानी, कुआं तो बंद ही हो गया लगभग, हैंड पाइप या सप्लाई, अगर वो पानी शुद्ध होता तो हमको आरओ की क्या जरूरत थी और बोतल की पानी खरीदने की क्या जरूरत थी? इससे भी सिद्ध होता है कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, जिससे किडनी के रोगी बढ़ गए हैं। पहले किडनी वडनी कोई नहीं जानता था कि किडनी भी कभी फेल होता है। आजकल जाइए अस्पताल में, किडनी के रोगी बहुत है, कहते वो किडनी फेल हो गया और शरीर छोड़ दिया। तीसरा भोज्य पदार्थ में अन्न को लेते हैं। अब अन्न की जब बुआई होती है, जिसमें रासायनिक खाद के साथ साथ एंटीबायोटिक दवाएं लगाई जाती है। सोचिए, जिस अन्न के उत्पादन के लिए शुरुआत में ही एंटीबायोटिक रसायन का प्रयोग किया जाता है, इससे कीटाणु मर जाते हैं। तो जब छोटे कीटाणु मर जाते हैं, बड़ा कीटाणु उठाता चलेगा। अंतर ये कि छोटे हैं तो मर जाते हैं, बड़ा है तो नुकसान तो उसको भी होगा। दूसरा सब्जी। सब्जियों में अगर जैसे भिंडी है, बैगन है, उसमें एंटीबायोटिक रासायनिक का छिड़काव न हो तो पता चले उसको कीड़े ही खा जाएंगे, उत्पादन नहीं होगा। तो उसमें छिड़काव। फल है,
फल में जब फूल आते हैं, अर्थात आम में जो बोर अर्थात मोजर आता है, उसी समय केमिकल की छिड़काव हो जाता है। नहीं छिड़काव होगा तो उत्पादन कम हो जाएगा। अब सोचिए, जहां आरंभ में ही विनाशक कीटाणुओं को मारने वाले रसायन का छिड़काव होगा, वो उत्पादन क्या हमारे लायक होगा? सिद्ध हो गया कि हवा दूषित, जल दूषित, भोज्य पदार्थ दूषित, ऐसी अवस्था में ये सृष्टि कितने दिन चलने वाली है? दूसरा, मानसिक, हमारे मानसिक में दुर्बलता आ गई है। मन में सारा किचड़ा भरा हुआ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 विकार मस्तिष्क में व्याप्त हैं। इसका प्रमाण पूछिएगा कि क्या है भैया, क्यों कर रहे हैं? तो इसका प्रमाण हम नहीं देंगे, इसका प्रमाण अखबार देगा, टीवी में समाचार पढ़ते हैं वो देगा। आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, वो घटनाएं घटित हो रही, और इससे अति क्या होगा, और ऐसी स्थिति में क्या सृष्टि चलने लायक है? कोई नहीं कहेगा कि है। इसलिए ये सृष्टि का अंत तो हमारे जीवन का भी अंत, ऐसा बाबा कहते हैं। अब हम लोग भजन का आनंद लेंगे। एक नृत्य है इनका, एक डांस है इनका। अब हम लोग भजन का आनंद लेंगे। भजन चूंकि इससे संबंधित है, इसलिए ये सारी बातें बतानी पड़ी, ताकि सारी बातें जानेंगे तो भोजन का आनंद बहुत अच्छा से मिलेगा। अंतिम जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बच्चों पहचान, काहे भरमाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। तुम अगर है सुंदर तो मन को भी सुंदर बना लो, धन लगाने के रास्ते तू अपने प्रभु को रिझालो। पग पग पर ओ मित्रा फंसा चला जाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। अंतिम जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बच्चों पहचान, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। एक हैं हम सारे और एक ही के सब सितारे, एक है ये दुनिया और आपस में है भाई सारे, मंजिल भी एक ही है भूला क्यों ये जाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। हो गए जो बच्चे अपने ईश्वर के हवाले, भव सागर से उनकी वो खुद ही नैया निकाले। ओ बच्चों सही बात है ये, कैसे जिया जाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। अंतिम जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बच्चों पहचान,
काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू, काहे भरमाता है झूठे सपनों में तू, भूला क्यों ये जाता है झूठे सपनों में तू, कैसे जिया जाता है झूठे सपनों में तू। ओम शांति।